MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग बात करेंगे कि परीक्षाओं को लेकर के क्या कुछ खबर आई है और फिर स्कॉलरशिप की अपडेट जो हो रही है, जो स्टूडेंट्स को परेशानियाँ आई है उसमें क्या कुछ तकलीफ उठानी पड़ी स्टूडेंट्स को और यूनिवर्सिटी की तरफ से। फिर बात करेंगे कि हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ अगले आदेश आने वाला है, उसको लेकर के क्या कुछ सुनवाई होगी हाई कोर्ट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? तो नर्सिंग छात्रों को नहीं मिल पा रही स्कॉलरशिप, इसको लेकर के एक न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिली है पेपर की कटिंग पे। और ये न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अलग अलग ग्रुप्स पे, अलग अलग सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे शेयर किए गए स्टूडेंट्स के साथ। और वहाँ पे बताया जा रहा है कि इस न्यूज़ के बारे में आप लोग सब इतने जगह पे कमेंट करो, इतने जगह शेयर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट हो, ताकि गवर्नमेंट की नज़र इसके ऊपर फोकस हो क्लियरली। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अगर पेपर की कटिंग पे आती है तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की नज़र उस पर होती है, और गवर्नमेंट की नज़र पब्लिक व्यू पे भी होती है कि पब्लिक ने किस इन्फॉर्मेशन को एक सीरियस वे में लिया है, किस मुद्दे पे पब्लिक का जो मूड है वो कैसा है। तो उसको लेकर के गवर्नमेंट है बहुत अच्छे से एक्शन लेती है। तो यहाँ पे तो प्लस पॉइंट बोला गया है, लेकिन पहले पूरी बात को ठीक तरीके से समझ लेते हैं और जानते हैं कि कहाँ तक ये बात कितनी सच है। तो जबलपुर 2021-22 सत्र के लिए नर्सिंग कॉलेजों को संबद्धता देने, स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करवाने, एनरोलमेंट करवाने का कार्य पूरा नहीं कर पाने से छात्रों का डाटा स्कॉलरशिप पोर्टल तक नहीं पहुंच पा रहा है। यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर में जो स्टूडेंट ने 21 सेशन में एडमिशन लिया था, यानी आज से 2 साल पहले के समय पे, उन सारे स्टूडेंट्स के अब तक रजिस्ट्रेशन करवाने के या एनरोलमेंट करवाने का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। 2 साल बीत जाने के बाद भी एक भी प्रोसेस इनके कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, जिसके वजह से जो स्कॉलरशिप पोर्टल है उस पर स्टूडेंट्स के डाटा वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। जिसको लेकर के स्टूडेंट्स की तरफ से अगर स्कॉलरशिप की डेट के अंदर में जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके जो प्रोसेस थे उसके अकॉर्डिंग जब फॉर्म अप्लाई किया गया, तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद ही वहाँ पे एरर कर रहा है, या फिर नॉट फाउंड बता रहा है, या फिर कुछ मिसिंग बता रहा है। यानी कि वो फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता स्टूडेंट्स के द्वारा, क्योंकि रीज़न ये है कि स्टूडेंट का डेटा ही नहीं है उस यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप साइट पे अपलोडेड। और क्यों नहीं है? तो ये इंटरनली यूनिवर्सिटी की खामियां हैं, यूनिवर्सिटी की कमी है, यूनिवर्सिटी अपने कार्य को समय पे पूर्ण ना की है। और ये यूनिवर्सिटी आज से नहीं, बीते 3 वर्षों से और पहले से भी करते आई है धांधलियाँ, अपने कार्य को ना करके उसको छुपाते आई है यूनिवर्सिटी। और क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि और स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है और स्कॉलरशिप पोर्टल बंद हो रहा है। इससे नर्सिंग स्टूडेंट्स को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ एक तरफ नर्सिंग स्टूडेंट्स के परीक्षा कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, ये 21 वाले सेशन के स्टूडेंट्स की बात हो रही है। अब हम चलते हैं 1 साल पीछे, 20 वाले सेशन के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो मैं आप लोग को एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि सेम न्यूज़ सेम मैटर, आप एक समय पहले जब 20 के स्टूडेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करने की कोशिश करे थे, तो 20 वाले सेशन के स्कॉलरशिप भी अप्लाई नहीं हो पा रहे थे। लास्ट टाइम तक भी जो स्कॉलरशिप की डेट अनाउंस करी हुई थी, उस समय तक भी 20 वाले स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं हो रहे थे, इस वजह से क्योंकि 20 के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाटा कंप्लीटेड नहीं है, जिसको लेकर के स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। एक तो उनका समय व्यर्थ हो रहा है, सारे स्टूडेंट्स का 3 साल से ऊपर समय बीत चुका है और अब तक एक भी परीक्षा कंडक्ट नहीं करवाई है यूनिवर्सिटी ने। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर के जो स्टूडेंट्स का लाभ है, उसका हक है, स्कॉलरशिप के नाम पर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी राशियां प्रोवाइड करी जाती है, ताकि उससे छात्रवृत्ति के द्वारा छात्रों को सुविधा मिले, उपलब्धि हो, ताकि उनके पढ़ाई में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो वो सॉल्व हो जाए, उसको लेकर के भी स्टूडेंट्स परेशान हैं, वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए, गहराई से बात को समझते हैं तो एक मेंटली प्रेशर क्रिएट हो रहा है सारे स्टूडेंट्स के ऊपर, सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स के ऊपर स्पेशली, जिनके पेपर 3 साल से नहीं कंडक्ट हुए एक भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये मान रहे हैं कि उनका अभी तक एडमिशन भी नहीं हुआ है। मतलब वो खुद ये बोल रहे हैं अपने मुँह से कि सर मुझे तो ये लगता है कि मेरा एडमिशन हुआ ही नहीं है, बीते 3 साल से बस मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जैसे मूवी पिक्चरों में दिखाया जाता है कि पैसा ठग करके मूर्ख बनाया जाता है। उसी तरह से हमारे साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेज ने मिलकर के धांधलियाँ करी है, पैसा ले करके हमें बेवकूफ़ बनाया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये मान रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट बहुत वीक हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो अपने तरफ से मानहानि का क्लेम कर सकते हैं अपने कॉलेज के ऊपर पे। वैसे स्टूडेंट जो
जान रहे हैं कि उनके कॉलेज डुप्लीकेट है, फेक है, उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, चीटिंग हुआ है, ना उनके पास कोई रिसीविंग है, ना कोई बिल है, अमाउंट जो उन्होंने पेमेंट किया है कॉलेज को उसका कोई भी प्रूफ अगर आपके पास है तो उस आधार पे आप कॉलेज से एक बार क्लियरली पूछ सकते हो, और नहीं तो फिर आप कहीं पे जा कर के क्लेम भी कर सकते हो रूल्स रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा कि जो NSO छात्र संगठन है मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर में, उन्होंने ज्ञापन सौंपा था फिर से एक बारी 21-22 और 22-23 सत्र के नर्सिंग स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट करवाने को लेकर के कि नहीं हो पाया, जिसको लेकर के स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है। और ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए सारे स्टूडेंट्स शेयर करो इस एप्लीकेशन, ये इस न्यूज़ इन्फॉर्मेशन को। सत्र पिछड़ा समय पर नहीं हो रही परीक्षा, जो सेशन है स्टूडेंट्स के वो डिले हो चुके हैं, जिसको लेकर के समय पे परीक्षा नहीं हो रही है। यहाँ पे नर्सिंग छात्र संगठन व अध्यक्ष गोपाल पाराशर ने बताया कि 2020-21 की सत्र में BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग MSc नर्सिंग के छात्र 3 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी उनकी प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं करवा सकी है अब तक। बार बार परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया जाता है और बाद में पुनः उसे रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में सभी 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के प्रथम वर्ष में जनरल प्रमोशन दिए जाएं एवं वर्ष 21-22 सत्र के छात्रों को भी पढ़ाई करते हुए 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक उन्हें नामांकन नहीं हुए, वो जल्द से जल्द करवा कर उनकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। NSO छात्र संगठन द्वारा आज 20 मार्च के समय में 20 मार्च की तारीख को एक बार फिर से मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर में धरना प्रदर्शन करने का ज्ञापन सौंपा गया और मुख्य मांगे थी कि 2020-21 बैच के सभी BSc नर्सिंग एवं MSc नर्सिंग व पोस्ट BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन दिया जाए और इनकी सेकेंड ईयर की परीक्षा ली जाए, जिससे इनका सत्र समय पर आ सके और 21-22 सत्र के नर्सिंग स्टूडेंट्स भी फर्स्ट ईयर की परीक्षा करवाई जाए और थर्ड ईयर व फोर्थ ईयर BSc नर्सिंग की मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल घोषित किया जाए व सेकेंड ईयर की सप्लीमेंट्री की परीक्षा करवाई जाए। यहाँ पे इन्होंने इस तरह से टिप्पणी करके सारे स्टूडेंट्स के बारे में बताया, जो प्रॉब्लम आई थी ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने बताया था सब कुछ। अब बात कर लेते हैं एक बार पिछले कुछ अपडेट की, जो कोर्ट की तरफ से बोली गई थी कि अगले हफ्ते सुनवाई होगी। तो लास्ट जो अपडेट इन्फॉर्मेशन आई थी, ठीक है, निकल करके जो 21 तारीख की जो हियरिंग हुई थी कोर्ट के अंदर में, उसमें टाइम मांगा गया था, इन लोगों ने 27 तक का टाइम मांगा था। अब 27 को देखते हैं कि क्या कुछ होता है, यूनिवर्सिटी क्या रेडी करके देती है अपने सपोर्ट में, अपने बचाव में कोर्ट को, और कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आता है इन्फॉर्मेशन या फिर क्या कुछ आदेश दिए जाते हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के या फिर जनरल प्रमोशन को लेकर के। परीक्षा को लेकर के मैं ये बोल रहा हूँ कि परीक्षा नहीं होगी, अब मिलेगा जनरल प्रमोशन, क्योंकि परीक्षा नहीं होगी। अब आप क्या मान रहे हो ये आप सोचो, खुद एक सोचो आप कि 3 साल से पेपर नहीं हुए तो क्या आपको उम्मीद लग रहे हैं कि अब पेपर हो जाएंगे? जो काम कोई इंसान 1 दिन में नहीं किया, 2 दिन में नहीं किया, 3 दिन में नहीं किया, वो इंसान अगर 3 साल तक वो काम नहीं किया तो क्या उम्मीद है कि वो अगले पल वो काम को कर देगा? तो यूनिवर्सिटी ठीक उसी तरह से है कि 3 साल समय व्यर्थ कर चुकी है, खुद अपना भी, पूरे डिपार्टमेंट की भी, पूरी कॉलेज डिपार्टमेंट के भी और सारे स्टूडेंट्स का भी, स्टूडेंट्स के फैमिली मेम्बर्स, स्टूडेंट्स के जो भी परिवारगण हैं, उन सभी लोगों का समय बर्बाद की है, व्यर्थ किया है यूनिवर्सिटी ने। और अगले हफ्ते की जो सुनवाई होगी कोर्ट के अंदर, उस पर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आता है पेपर को लेकर के कि क्या अब कोर्ट की तरफ से ये आदेश आ जाएगा कि पेपर ना लेकर के सारे स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन दिया जाए और सेकेंड ईयर के पेपर की तारीख जल्द से जल्द घोषित की जाए। इसको लेकर के अगर प्लस पॉइंट कुछ इन्फॉर्मेशन कोर्ट की तरफ से आ जाती है तो यूनिवर्सिटी को उस आदेश को मानते हुए, परिपालन करते हुए, तुरंत एक्शन लेते हुए 20-21 सेशन के स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन देना होगा हर हाल में, और सेकेंड ईयर के परीक्षा की टाइम टेबल सारणी जल्द से जल्द जारी करनी पड़ेगी। अब देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कोर्ट की तरफ से परीक्षाओं पर लगी रोक हटती है या नहीं, या फिर कोर्ट की तरफ से आदेश आ जाते हैं जनरल प्रमोशन को लेकर के। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन अपडेट निकल के आएगी तो मैं आप सारे स्टूडेंट्स को बताऊंगा। तब तक के लिए